नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जमा पर्ची, डिपॉजिट स्लिप या पे इन स्लिप कैसे भरेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। मैं दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस फॉर्म के ज़रिए आप कैश भी जमा कर सकते हैं और क्लियरिंग चेक भी जमा कर सकते हैं। आप दोनों ही चीज़ें इससे जमा कर सकते हैं, पर दोनों एक साथ एक पर्ची पे नहीं जमा कर सकते। या तो आप कैश जमा कर सकते हैं और या तो क्लियरिंग के लिए चेक लगा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस फॉर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो पार्ट में है। एक पार्ट है इधर इस लाइन के और दूसरा पार्ट इधर है। ये पार्ट जो होता है वो कस्टमर का पार्ट होता है और ये पार्ट बैंक का पार्ट होता है। ये बैंक में जमा हो जाता है और ये कस्टमर को मोहर लगा के दे दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे भरते हैं। बहुत ही आसान है, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। या अगर आप अपने दूसरे स्टेट में हैं जहाँ दूसरी भाषा चलती है तो वहाँ पे आपके लोकल लैंग्वेज में होगा। सबसे पहले हम डेट भरेंगे। मान लीजिए आज का दिन जो है 15 अक्टूबर है, तो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए। एक बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो आप दूसरा फॉर्म लेके भर लें। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रांच भरेंगे। अगर आप अपने होम ब्रांच पे या जहाँ पे आपका खाता है उस ब्रांच में अगर आप ये जमा कर रहे हैं तो वहाँ का डालिए। और इसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे जो आपके पासबुक में हो। वो आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, लोन अकाउंट हो सकता है, या आरडी का, रिकरिंग डिपॉजिट का पेमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपके पासबुक में है आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आप अपना नाम लिखिए। ये साफ साफ लिखिएगा क्योंकि ये अकाउंट नंबर और नाम मैच करना होता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर के बाद अगर ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप कितने पैसे जमा कर रहे हैं उसको यहाँ पे शब्दों में डाल दीजिए। मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। ये हिंदी में है और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो 20,000 ओनली लगाना या मात्र लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो इसके आगे कोई भी इसमें फ्रॉड करके कुछ भी यहाँ पे भर सकता है। 20,000, 200, 300, 400 कुछ भी बढ़ा सकता है। इसलिए इसको मात्र लिख के और स्पेसिंग मत दीजिए, उसमें बहुत कम स्पेस दीजिए, कुछ लिख ना पाए उसमें। इसके बाद आप देखेंगे आपने 20,000 रुपये जमा किए हैं तो फिर आपको यहाँ पे डिनोमिनेशन का डिटेल देना है। मान लीजिए आपके पास 2,000 के 10 नोट हैं तो ये 20,000 हो गए। इसी तरह आप जो भी आपके पास नोट है वो डाल के यहाँ टोटल आप जोड़ सकते हैं। जोड़ के आप यहाँ लिख दीजिए। और दोस्तों मान लीजिए अगर आप इसमें 50,000 या उससे ज़्यादा जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा। और घबराने की बात नहीं, अगर पैन नंबर नहीं है तो आप फॉर्म 60 मांग सकते हैं। 61 अब मर्ज हो गया है 60 के साथ, ये इन्होंने अपडेट नहीं किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आप फॉर्म 60 मांग के इसको भर के जमा कर सकते हैं अगर पैन कार्ड नहीं है तो। और ये तो आपने बैंक कॉपी को भर दिया है, अब आप कस्टमर कॉपी को भरेंगे जो आपका होता है। इसको भी आप ध्यान से भरिए। सबसे पहले यहाँ पे डेट डाल दीजिए, ब्रांच लिख दीजिए अपना। यहाँ पे अब आप सेम वही सारा डिटेल डालेंगे जो आपने बैंक कॉपी में लिखा है। आप यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे जो भी है, अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद
आप अमाउंट डालेंगे। आप 20,000 जमा कर रहे थे। एक बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों आपके कस्टमर कॉपी और बैंक कॉपी में अगर जो सारी डिटेल भरी है उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो बैंक फिर से फॉर्म भरने के लिए बोल सकता है। ये आपका पैसा लेने से मना कर सकता है, क्योंकि डिटेल सेम होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे 20,000 रुपये आप डालिए। तो और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप सिग्नेचर ज़रूर करिए। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, कभी कभी देखते हैं दोस्तों कस्टमर यहाँ पासिंग ऑफिसर इन सब पे साइन कर देता है, तो ये जो है पासिंग ऑफिसर या अधिकारी वाला जो कॉलम है ये आपके लिए नहीं है, ये बैंक के लिए है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें आप क्लियरिंग चेक लगाना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए मैं एक दूसरा फॉर्म ले लेता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको इसमें क्लियरिंग चेक लगाना है तो आप इसी सेम फॉर्म में जिसमें अभी हमने देखा था कि कैश जमा किया था, आप इसी में भरेंगे। सेम आप अपना डेट डाल दीजिए। यहाँ पे प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ ब्रांच अपना डालिए, यहाँ अकाउंट नंबर जो भी आपके पासबुक पे है, यहाँ नाम लिखिए, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखिए जो भी है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका चेक भी 20,000 रुपये का है, तो 20,000 रुपया यहाँ आप वर्ड्स में लिख दीजिए, 20,000 ओनली। अब ये दोस्तों देखेंगे तो ये कैश का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको नहीं भरना है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो चेक नंबर, डेट, नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच, तो अपना जो चेक नंबर है, जो पहले के डिजिट्स हैं उनको डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद चेक का डेट डाल दीजिए, किस तारीख का आपको चेक मिला है। मान लीजिए 10 तारीख लिखा है चेक पे। उसके बाद मान लीजिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मिला है, तो आप बॉब लिख सकते हैं। ब्रांच का नाम मान लीजिए न्यू दिल्ली है। तो ये डिटेल आप डाल के यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। चेक अमाउंट क्या है, 20,000 रुपये है। तो ये आपका क्लियरिंग चेक का डिटेल हो गया। ये कैश का आपको छोड़ देना है, यहाँ आपको साइन करना है। फिर सेम चीज़ आप कस्टमर कॉपी में भी करेंगे, जैसा आपने कैश डिपॉजिट में किया था। यहाँ पे आपको पैन नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैश में नहीं है। हालांकि पैन 20,000 पे भी ज़रूरी नहीं है, 50,000 या उससे अबव पे अगर रहता है 50,000 अबव तो ये ट्रांसफ़र है बैंक टू बैंक, इसलिए यहाँ पे नहीं डालना, क्योंकि कैश के केस में ही पैन नंबर आपको देना है। तो आइए कस्टमर कॉपी देखते हैं कैसे भरते हैं आप। यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल दीजिए सबसे ऊपर। इसके बाद आप डेट डालिए। उसके बाद आप अकाउंट नंबर अपना भर दीजिए सेम। उसके बाद अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर डालिए जो आपने दिया है बैंक कॉपी में। यहाँ पे अमाउंट आप डिजिट्स में डालेंगे और यहाँ शब्दों में, वर्ड्स में। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ भी सेम चीज़ दिया है जैसा कि बैंक कॉपी में दिया हुआ था, तो सेम आप यहाँ पे भी डाल दीजिए। यहाँ कैश काट दीजिए, चेक है, चेक नंबर जो भी है, डेट डाल दीजिए, बैंक का नाम लिख दीजिए, ब्रांच का नाम लिख दीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत इजी है। और इस तरह से दोस्तों
ये आपका फॉर्म भर गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।